कोई आपको गाली भी दे दे, थोड़ा सहन करके साइड होके निकल जाना, नहीं तो वो तुम्हारा पुण्य खींच देगा वो, क्योंकि उसने तो करा नहीं है और तुम्हारे पास पुण्य की पूंजी है, तो वो सोचे यार ये तो सीधा वहां बेकुंठ पहुंच जाएगा देव रे। अब तुम ही सोचोगे यार अब ये इतनी गाली बिना कारण दे रहा, मैंने कुछ किया नहीं है, तो फिर वो अपने मन में भी आएगी, तो अपना पुण्य सब खाली हो गए, बराबर दो एक जैसे ही हो गए। सहन करा करो, घर में भी कोई कुछ बुरा बोल दे ना तो गुस्सा नहीं करना, पी जाना, आपकी तपस्या बढ़ेगी। तो हमने कुछ नहीं करा, जब भी कोई बोले तब भी सुना, हाँ सुनो। आवत गाली एक है, उलटत होए अनेक, तो कहे कबीर ना उलटिए वही एक की एक। उसको गुरु नहीं मिला इसलिए वो दे रहा है, तुमको गुरु मिल गए तो ले मत, दे दो। अब तुम ले गई नहीं तो फिर कहाँ जाएगी, पीछे वो कोई लगे। भाई कोई चाय लेके आया, ले सर, नहीं 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 चाहिए, तो फिर कहाँ वो जो लाया वही। अगर भगत बनना है, भगवान को प्राप्त करना है, उनके लिए ये बात है। वो जिनको ये 84 में घूमना तो फिर दिए जाओ, फिर कोई मना थोड़ी हो। तो जिनको मनुष्य जीवन सफल बनाना हो, सार्थक बनाना हो, जिंदगी में 4 चांद लगाना हो, तो इतना बढ़िया अवसर है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, ए गाई राम गुण गण विमल, तो भव तर बिनई प्रयास। बिना प्रयास के सहन करो, सहन करना पड़ेगा। अगर भगवान चाहिए तो सब सहन करना पड़ेगा। तो कथा आती है सुदामा जी की। सुदामा जी बहुत गरीबी में जीते, बहुत सहन करते, भूखे रहते। इनकी पत्नी सुशीला जी बड़ी महान पतिव्रता नारी थी, कभी पति का अनादर अपमान नहीं किया, कभी जोर से नहीं बोली पति को, अपशब्द नहीं, और ना सुदामा ने कभी बोला, उसका जवाब नहीं दिया। दोनों एक दूसरे का आदर कर, जिस घर में पति पत्नी स्त्री पुरुष एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं ना, कितनी भी दरिद्रता, गरीबी, बीमारी, कितना भी दुख हो, एक समय पूर्ण रूप से सुखी हो जाते हैं। कभी अनादर नहीं, कभी बुरा ना बताओ किसी को। माना कि कोई कोई में कमी रहती भी है, गलती हो जाती, माफ करो, उसका प्रचार ना करो, बदनामी ना करो। अपनी तो बदनामी हो रही ना। अब नाक तो दो ही से ही जुड़ी हुई है, घर की नाक तो पति पत्नी दो ही की है। वो ये उनकी बुराई करे, वह उनकी करे, तो दो ही जो भिड़िया काटने, तो ये तो अच्छी बात थोड़ी। अरे बात बनाना चाहिए, बेटियों को भी सिखाना चाहिए। गए पराए घर में, अब ऐसे ही विचार नहीं मिलते, कोई थोड़ी बहुत सहन करो, उनको सिखाओ, या तो इतने होनहार बना दो कि कोई कसर ना रहे, कमी ना रहे, काम में, धंधे में, बातचीत में, व्यवहार में, बनाने में, खिलाने में, घर के काम काज में होनहार बना दो। ज्यादातर काम की तो लड़ाई है, और काम अच्छा करो फिर भी कोई तो बोलेंगे, मान लो, तो उनमें अकल की कमी है। बेटी को समझा कितने दिन, कभी तो कोई समय आएगा, और कभी तो फोटो टंगनी है इनकी। हाँ सहन कर लो, और 2 4 10 साल समझ लो, ज्यादा से ज्यादा। पहले कहते थे ना, सासू मिले तो भली चंगी, या फिर मिले फोटो टंगी। हाँ क्या वो गई, वो तो 3 साल हो गए, चलो
पर जो है उनको इतना अच्छा रहना चाहिए। बहू माँ को भूल जाए, सासू का व्यवहार ऐसा वैसा, लाड़ लड़ाए, माथा पे हाथ फेरे, गले से लगाए और जाए जब मायके, सासू को भी रोना आना चाहिए। हाँ बेटा जल्दी आ जाए जो। और बहू को भी ऐसा लगना चाहिए माँ मायके जाने के बाद सासू माँ किया। और बहू का भी कर्तव्य है कि माँ से ज्यादा प्रेम सासू को दे। वो तो दो ही हाथ से ही बजे, तुम्हारे इधर कैसे बजे? हमारे उधर भी दो ही हाथ से बजे। वो तो सासू को भी ऐसा और बहू को भी ऐसे रहना चाहिए। तो बात तो 1 मिनट में बन जाए, 1 मिनट में। हाँ जो 1 साल हो गया बोल नहीं रहे, आज बोल ले। हाँ माफ करो, जैसे भी है अपने पति की माँ है, अपने पति को पाल पोस के बड़ा करा, कैसे उनको बड़ा करके और आपको सौंप दिया उनने। तो माताओं को दया करना चाहिए, परिवार में हिल मिल कर। तो सुशीला जी अपने पति सुदामा जी गरीबी में रहते थे और भजनानंदी थे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, छल कपट, ज्यादा चालाकी नहीं थी, होशियारी नहीं थी कि बेवकूफ बना लूटना ना, भजन में खूब रहते थे। सुशीला जी कहते स्वामी जी इतना दुख, दाना तक खाने को नहीं, बच्चे भूखे, ऐसे पाप कितना है और ये कब कम होगा? तो सुदामा जी कहते देवी मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे, नित के घर जाए से ओछे की संग से बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए से। कहे ये सुदामा सुनो सुशीले, पाप घटे हरि के गुण गाए से। भगवान के भजन से पाप कम होगा। एक दिन आया ऐसा समय उनका, मैंने सुना आपके मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण। बोले हाँ, आपने आज तक नहीं बताया। अब बताऊं क्या? मैं कहता तो शायद तुम भरोसा भी नहीं करते, ये कहाँ द्वारकाधीश हो, तुम कहाँ धरे। हाँ इसलिए मैंने बात नहीं करी, कोई माने नहीं माने, मैं छोटा वो इतने बड़े नहीं। तो मेरी ऐसी इच्छा है जब आपके मित्र हैं, साथ पड़े हो, तो आप उनके द्वार पे चले जाओ, मांगना मत, वो तो देख के दे देंगे आपकी हालत, कपड़े और ये सब। नहीं नहीं नहीं, नहीं इस भाव से तो मैं नहीं जा सकता मांगने। मिलने की इच्छा तो है मेरी, तो मिलने चले जाओ। हाँ मिलने जा सकता हूँ, मांगूंगा नहीं। हाँ तो चले जाओ, पर खाली हाथ नहीं जाऊं। तो घर में ये क्या जो देव, तो आपको तो मांगना है। हाँ पड़ोस में गई, उसने कहा हमारे भाग्य जो तुम मांगने आए, बोलो क्या चाहिए? बोले तुम चावल साफ कर रहे, यही दे दो तुम्हें। तो उन्हें 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, बस 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 बस, ज्यादा नहीं चाहिए। अरे ज्यादा ले लो। नहीं ये हमारे लिए नहीं, ये तो वहां उनके मित्र से मिलने जा रहे हैं, तो उनको देना है। जो लेके आई पोटली बांध के, एक दाना नहीं रखा घर में कि बच्चे भूखे हैं तो कोई दवा ले, सब बांध के पोटली जो दी सुदामा जी, जो चले द्वारकापुरी पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया। लेकिन सुदामा जी कह रहे हैं मेरा नाम सुदामा, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं, मैं मिलने आया। तो मिल करके तुम जो मांगोगे हमसे ही मांग लो। उन्हें हमको सब अधिकार दे रखा, जो मांगे वो, कपड़ा सोना चांदी वस्त्र अनाज, क्या चाहिए? बोले नहीं मैं तो मिलने आया हूं। और पोटली दिखा के क्या क्या, ये देने आया हूं, लेने नहीं आया हूं। द्वारपालों ने कहा अरे अभी तक तो सब मांगने आते थे, आप पहली बार देने आए हो, क्षमा करना, आप विराजो, मैं समाचार देता हूँ। द्वारपाल अंदर गए, भगवान ने सुना सुदामा नाम का आया, सिंहासन से कूद पड़े, दौड़े और गले से लगाया सुदामा को, लेकर के आए, सिंहासन पर बिठाया, आप चरणों में बैठ गए। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। ये कौन सी विभूति, देखने में अच्छा नहीं, कपड़ा नहीं, सिंहासन पे बिठाया, आप नीचे बैठ गए। रानियों को आदेश दिया तीर्थों का जल लाओ। उस समय सुदामा जी की
स्थिति देख करके प्रभु से रहा नहीं गया। बड़ी करुणा आ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। देख सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छोड़े, नैनन के जल से पग धोए। आंखों से आंसू की धार लग गई। किस बात से? इतना तपोनिष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण दुनिया के लोगों ने कदर नहीं करी। और ढोंगी पाखंडी चालाक लोगों की इतनी खातिरदारी, पांव धो धो के पी रहे, फूल बिछा रहे। ऐसा तपोनिष्ठ ब्राह्मण, अरे राम! नकलियों की तो खूब खातिरदारी होती है दुनिया में भाई बहन। जो आडंबर है, ढोंगी है, पाखंडी है, सारी दुनिया धूल चाटती रहती है, लेकिन ऐसे सच्चे महात्मा तपस्वी की कदर नहीं करी। आज मैं इतना दूंगा, सारी दुनिया देखती रह जाएगी। चरण धोया, पीतांबर पहनाया, सोने के